एमएसएमई एक ऐसा शब्द जो आज लगभग हर भारतीय के जुबान पे है और इसकी काफ़ी चर्चा है। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रिसेंट इकोनॉमिक पैकेज में एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। ये प्रोविजन इसलिए किया गया है ताकि रुके हुए आर्थिक गतिविधियों की दोबारा से शुरुआत हो सके, जिसके लिए एमएसएमई का चालू होना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे एमएसएमई होता क्या है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसका क्या रोल है, और एमएसएमई में ऐसा क्या स्पेसिफिक है कि भारत सरकार इसे लेकर इतना ज़्यादा चिंतित है। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हिंदी में इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भी कहते हैं। ये वो उद्योग होते हैं जो बड़े उद्योगों को रॉ मटेरियल, सर्विसेज या अदर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट देने के लिए यूज किए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 45% कंट्रीब्यूशन जो है वो एमएसएमई का है और इसीलिए इसे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन भी कहते हैं, और इसी कारण भारत सरकार में इसका अलग मंत्रालय भी है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि एमएसएमई कितने टाइप के होते हैं, उनको क्या क्या छूट मिलती है सरकार की तरफ से, और हमारी इकोनॉमी में इसका क्या महत्व है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार एमएसएमई को सरकार ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है माइक्रो इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, उसे माइक्रो इंडस्ट्री कहते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि पहले ये परिभाषा दूसरी थी, जिसे अभी रिसेंट इकोनॉमिक पैकेज में चेंज किया गया और हमारे वित्त मंत्री की तरफ से इसके नए तरीके से परिभाषा दी गई। लघु उद्योग या स्मॉल इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होता है। मध्यम या मीडियम इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री वो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम तथा टर्नओवर 100 करोड़ से कम होता है। यदि सिंपल शब्दों में इन्हें परिभाषित करें तो किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ये टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सप्लायर होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एमएसएमई को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और सरकार द्वारा इन्हें क्या छूट मिलती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, किसी भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज को छूट लेने के लिए सबसे पहले उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ये हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जब तक आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आपके लिए कोई भी बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहली जो छूट मिलती है कि एमएसएमई यूनिट को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम ब्याज दरों पे लोन मिल जाता है, जैसे कि मुद्रा लोन। इसके लिए आपको गारंटी की जरूरत नहीं होती, आप इजिली बैंक में जाके अप्लाई करके ये लोन ले सकते हो। एक एमएसएमई यूनिट को किसी भी सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत सारी छूट दी जाती है। जैसे उनको इलेक्ट्रिसिटी पे छूट दी जाती है, उनको एंट्री टैक्स पे छूट दी जाती है, उनके लिए सेल्फ टैक्स जो है उसमें रिबेट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट होते हैं जो किसी भी एमएसएमई को अपने यहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियली कुछ सालों तक उसे टैक्स रिबेट देते हैं। और सबसे बड़ी बात, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्व कर रखे आइटम्स, वो लगभग 300 आइटम है जिनके टेंडर्स सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई यूनिट को ही मिलता है। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में करा रखा है तो आप किसी भी विदेशी एक्सपो में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर सकते हो। इतने सारे मिले छूटों के हिसाब से किसी भी एमएसएमई इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो काफी सस्ता हो जाता है, वहां के लोकल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसका ग्रोथ होता है। अब हम आपको बताएंगे कि भारत के लिए एमएसएमई क्यों जरूरी है, क्यों सरकार बार बार एमएसएमई को लेकर रिलैक्सेशंस रिलीज कर रही है। तो सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में भारत में तकरीबन 36 मिलियन यूनिट है जो जगह जगह पे अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में काम कर रही है, और इन 36 मिलियन यूनिट से इस देश में लगभग 120 मिलियन, जी हाँ, लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ये रोजगार उन्हें उनके होम टाउन, उनके गृह राज्य, उनके घर के आसपास में मिला हुआ है। छोटे शहरों और कस्बों में होने की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार उनके घर के पास मिल रहा है और शहरों पे जो है वो दबाव काफी कम हो रहा है। एमएसएमई का भारत के निर्यात में लगभग 48% की हिस्सेदारी है।
जी हाँ, 48%। एमएसएमई देश की जीडीपी में लगभग 9% की हिस्सेदारी रखती है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी भी शहर के विकास के लिए एमएसएमई का ग्रोथ होना, उसका वहां पे डेवलप होना बहुत मायने रखता है। भारत सरकार एमएसएमई को प्रमोट कर रही है। इसके पीछे बड़ा रीजन है प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकल से वोकल होना। करंट सिनारियो में जबकि पूरा विश्व तक कोरोना वायरस से परेशान है, उससे जूझ रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है अपने देश में माल को प्रोडक्शन करना और उसको अपने देश में ही खपत करना या उसको निर्यात करना, जिससे हमारी जो निर्भरता है वो विदेशों पे, स्पेशली चाइना पे खत्म हो जाए। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश ने पिछले साल तकरीबन 2127 करोड़ रुपए के खिलौने चाइना से आयात किए। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये वो चीजें होती है जो आराम से कोई भी एमएसएमई इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर सकती है और वो अपने पैसे को देश में बचा सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से या स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे या अगला वीडियो उस विषय पे लेके आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।